हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सांगवान आप सभी का स्वागत करता हूं नॉलेज कल्टीवेशन चैनल में। आज की वीडियो का टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया जो अलग अलग रीजन्स हैं वहां पर डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन क्यों पाई जाती है और जो इसकी ग्रोथ है वो भी एक जैसी नहीं है। और साथ में इस जो नेचुरल वेजिटेशन का जो एनवायरनमेंट है, जो रीजन है, वहां पर जो वाइल्ड लाइफ है उसके अंदर भी हमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। इन दोनों में कोरिलेशन है और नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों को इफेक्ट करती है, कंट्रोल करती है। इन सारी चीजों को हमने इस वीडियो में जानना है और साथ में हम ये देखेंगे कि हम इनकी डेफिनेशन कैसे लिखें। तो शुरुआत करते हैं जो इस चैप्टर का पहला वर्ड है उससे, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन होती क्या है? जो प्लांट किंगडम है, यानी कि जितने भी प्लांट्स छोटे या बड़े किसी भी टाइप के जो इस अर्थ के ऊपर पाए जाते हैं उनको हम प्लांट किंगडम कहते हैं। और इस प्लांट किंगडम को बायो की लैंग्वेज में फ्लोरा कहा जाता है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन कैसे होती है। एनीथिंग दैट ग्रोज ऑन द अर्थ naturally or artificially is known as the natural vegetation। इसके एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन से हैं। ग्रासेस, शर्ब्स, हर्ब्स, स्मॉल ट्रीज, बिग ट्रीज, क्रीपर्स एक्सेट्रा। क्रीपर्स लताओं को बोलते हैं, जो बेल होती हैं, जो ट्रीज के ऊपर चढ़ती हैं, उसको क्रीपर्स कहा जाता है। दूसरा देखते हैं जो नेचुरल वेजिटेशन है, जहां ये मिलेगी वहीं पर हमें वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। वाइल्ड लाइफ क्या होती है? जो एनिमल किंगडम होता है, जिसको हम बायो की लैंग्वेज में फोना बोलते हैं, इसको वाइल्ड लाइफ कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ऑल टाइप ऑफ एनिमल्स, जो कितनी भी टाइप के एनिमल पाए जाते हैं अर्थ के ऊपर, उन सभी को वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड किया जाता है। एनिमल छोटा हो, इंसेक्ट हो, बड़ा हो, हर्बीवोर्स हो, कार्निवोर्स हो, ओमनीवोर्स हो, किसी भी टाइप का एनिमल होता है, वो सारे वाइल्ड लाइफ के पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। माइक्रोब्स, जो बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इंसेक्ट्स, पेट्स, रेप्टाइल्स, सर्पेंटाइल्स, स्मॉल एंड बिग एनिमल्स सभी वाइल्ड लाइफ में इंक्लूड कर लिए जाते हैं। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन ये है, जो नेचुरल वेजिटेशन है ये अपने आप ग्रो करती है और इसको अपना फूड बनाने के लिए किसी दूसरे बायोटिक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। ये अपना फूड नेचर से बनाती है। कहने का मतलब ये है, जो वेजिटेशन है वो अपना फूड खुद बनाएगी और इसके द्वारा तैयार किया गया फूड एनिमल कंज्यूम करते हैं। तो हम कह सकते हैं दोनों के बीच में गहरा रिलेशन है। किस टाइप में है? वाइल्ड लाइफ टोटली डिपेंड्स ऑन नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड करती है वाइल्ड लाइफ। क्यों? क्योंकि रहना भी उसको वहां पर है और खाना भी उसको वहीं से मिलेगा। वाइल्ड लाइफ गेट्स फूड एंड शेल्टर। फूड और शेल्टर दोनों मिलेंगे वाइल्ड लाइफ को। कहां से मिलेंगे? फ्रॉम वेजिटेशन। वेजिटेशन से मिलते हैं। वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन आर को रिलेटेड टू ईच अदर। को रिलेटेड का मतलब होता है जहां पर नेचुरल वेजिटेशन अच्छी होगी वहां पर वाइल्ड लाइफ भी अच्छी होगी। यानी कि नंबर ऑफ ट्रीज ज्यादा है तो नंबर ऑफ एनिमल्स भी ज्यादा होंगे। जहां पर खूब बढ़िया बढ़िया घास के मैदान होते हैं वहां पर जो एनिमल्स हैं उनका साइज भी बढ़ता चला जाता है। हम डेजर्ट एरिया में देखते हैं जो एनिमल्स का जो साइज है वो छोटा हो जाता है। एनिमल्स की जो नंबर है, काउंट है, गिनती है, वो भी कम हो जाता है। इसी तरह जो पोलर रीजन होता है जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है वहां पर भी वेजिटेशन कवर डिप्लीटेड हो जाता है, कम हो जाता है। और इसी प्रकार जो वाइल्ड लाइफ है जो वेजिटेशन के ऊपर डिपेंड करती है, पोलर रीजन्स के अंदर, ठंड वाले रीजन्स में, वहां पर वाइल्ड लाइफ भी कम देखने को मिलेगी। यानी कि एक की साइज या गिनती बढ़ती है तो दूसरे की भी साइज और गिनती बढ़ती चली जाती है। अब हम देखते हैं नेचर, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, इन तीनों में क्या रिलेशन है। नेचर कंट्रोल करती है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ दोनों को, और वाइल्ड लाइफ को ये दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं। कैसे? सबसे पहले हम देखते हैं नेचर क्या होती है। जो हमारे आसपास होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड दोनों को मिलाकर नेचर कहते हैं। अब देखें
एनीथिंग दैट सराउंड्स अस इज नोन एज द नेचर। जो हमारे जो चारों तरफ होता है वो नेचर है। इसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स को इंक्लूड कर लिया जाता है। बायोटिक का मतलब होता है प्लांट एंड एनिमल किंगडम, और एबायोटिक होता है जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर। ये तीनों मिलकर इन दोनों को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं, इनकी नंबरिंग को कंट्रोल करते हैं, इनके साइज को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर यानी कि जहां हम रहते हैं, जो हार्ड सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसके ऊपर जो भी चीज पाई जाती है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर जनरली 3-4 टाइप का देखने को मिलेगा। प्लेन्स, जहां पर फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वेजिटेशन बहुत ज्यादा ग्रोथ करती है। प्लेट्यूज, जहां पर वेजिटेशन जो ग्रोथ है वो नॉर्मल होता है। डेजर्ट्स, जहां पर जो वेजिटेशन ग्रोथ है काफी कम होता है। माउंटेन्स, अगर ये माउंटेन्स ट्रॉपिकल एरिया में है तो वेजिटेशन ग्रोथ ज्यादा मिलेगा, वाइल्ड लाइफ ज्यादा मिलेगी। और यदि ये माउंटेन पोलर एरियाज में है, ठंड वाले इलाके में है, तो वहां पर वेजिटेशन ग्रोथ भी कम मिलेगी और एनिमल का जो नंबरिंग है वो भी कम मिलेगा। अब दूसरा देखते हैं जो हाइड्रोस्फीयर। अगर कहीं पर अच्छी बारिश होती है या रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, तो उसके आसपास नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा मिलेगी, यानी एक जंगल टाइप का एरिया मिलेगा, और उसमें जो रहने वाले एनिमल्स हैं उनका भी नंबर और साइज ज्यादा देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल है। ओशियंस, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, वेटलैंड्स एटसेट्रा, ये सारे हाइड्रोस्फीयर के पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं एटमोस्फेयर कैसे इफेक्ट करता है। पहले हम देखते हैं एटमोस्फेयर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। पहला कंपोनेंट है टेम्परेचर, दूसरा कंपोनेंट है ह्यूमिडिटी, विंड्स, प्रेसिपिटेशन, एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्सेट्रा। यदि आपने ध्यान दिया होगा, जो भी बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले रीजन होते हैं या जो बहुत कम टेम्परेचर वाले रीजन होते हैं, वहां पर किसी भी चीज की ग्रोथ, चाहे ट्रीज की, ग्रासेज की, एनिमल्स की, ह्यूमन बींग्स की, वो सारी ग्रोथ कम हो जाती है, यानी कि ग्रोथ लगभग रुक सी जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, आप अपने फ्रिज में कोई भी चीज रखते हैं वो जल्दी से खराब नहीं होती। खराब न होने का मतलब होता है वहां पर किसी भी टाइप की नेचुरल ग्रोथ होती है। फ्रिज उसको टेम्परेचर कम होने के कारण उस ग्रोथ को रोक देता है, कंट्रोल कर देता है। सिमिलरली जिस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और हाई टेम्परेचर वैसे तो ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होता है, लेकिन जनरली अर्थ के ऊपर जो हाई टेम्परेचर वाले जो रीजन्स हैं वहां पर पानी की कमी हो जाती है, और पानी की कमी होने के कारण वेजिटेशन ग्रोथ कम देखने को मिलेगी, और वेजिटेशन ग्रोथ कम होगी तो वाइल्ड लाइफ भी कम हो जाती है। कहने का मतलब है ये जो तीनों चीज हैं, लिथोस्फीयर, एटमोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, अगर ये तीनों मॉडरेट रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, ठीक ठीक रहते हैं, तो वहां पर वेजिटेशन ग्रोथ ज्यादा होगी। अदरवाइज जो वेजिटेशन ग्रोथ है वो कम होगी, और वेजिटेशन ग्रोथ कम होते ही वहां पर जो वाइल्ड लाइफ है वो भी कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं जो एबायोटिक वर्ल्ड है, यानी नॉन लिविंग वर्ल्ड है, बायोटिक वर्ल्ड को सपोर्ट करता है। हालांकि इसको हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और प्रेसिपिटेशन भी ह्यूमिडिटी में इंक्लूड कर लिया गया है। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है क्लाउड से किसी भी फॉर्म में जो पानी अर्थ के ऊपर आता है, इट इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन। ये दोनों चीज मिलके कंट्रोल्स द होल अर्थ। अर्थ कैसे बनती है? अगर माउंटेन्स के ऊपर अच्छी रेनफॉल होती है तो पहली बात तो माउंटेन्स के ऊपर जो वेजिटेशन ग्रोथ है वो अच्छा होगा, और दूसरा माउंटेन से जो फ्लोइंग वाटर है वो अपने साथ सिल्ट्स और सेडिमेंट्स लेकर आएगा, और माउंटेन्स के फुट हिल्स में प्लेन्स को बनाएगा। प्लेन का मतलब बहुत फर्टाइल एरिया बन जाता है, और फर्टाइल एरिया बन गया और माउंटेन से पानी आ गया तो वेजिटेशन ग्रोथ नेचुरली अपने आप ज्यादा हो जाएगी, और जब नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा हो जाती है तो सीधी सी बात है वहां पर वाइल्ड लाइफ भी ज्यादा हो जाएगी। अब आगे देखते हैं कैसे होता है। कंट्रोल्स द होल अर्थ इन एवरी एस्पेक्ट इंक्लूडिंग, क्या क्या ये दोनों चीज मिलकर करते हैं। रिलीफ का मतलब कहां पर डेजर्ट्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, यहां पर किस टाइप की मिट्टी मिलेगी, ये दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं। वाटर बॉडीज, अगर किसी एरिया में अच्छी रेनफॉल है,
रिवर्स मिलेगी, पॉन्ड्स मिलेंगी, लेक्स मिलेगी, वहां पर भी जो नेचुरल वेजिटेशन है अच्छी ग्रो करेगी, और नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करती है तो वाइल्ड लाइफ भी अच्छी मिलेगी। दूसरा है ये दोनों मिलकर लिविंग वर्ल्ड को भी कंट्रोल कर देते हैं। यहां पर मैंने लिखा है बायोकेमिस्ट्री। अब यहां मैं नेचर की एक बात बताता हूं, नेचर इज वेरी इंटेलिजेंट। नेचर को पता है अगर खाने का कम मिलेगा तो वो एनिमल्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उनका रिप्रोडक्शन है, यानी कि उसका जो नंबर बढ़ता है उसको भी नेचर ने कंट्रोल किए हुए है अपने हाथ में। अगर आप वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन को देखें, ह्यूमन पॉपुलेशन को, जो ठंड वाले इलाके हैं वहां पर जो वुमेन है इतने ज्यादा बच्चों को नहीं पैदा कर पाती जितना कि ट्रॉपिकल एरिया के रीजन्स की वुमेन कर पाती है। नेचर पूरी तरह से बायोकेमिस्ट्री को, बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी कंट्रोल करने की पावर रखती है। कंक्लूजन में हमने देखना है कि इस वीडियो में अभी तक हमने क्या जाना और इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है। क्लाइमेटिक जो रीजन्स हैं पूरी अर्थ के ऊपर वो अलग अलग हैं। अगर क्लाइमेटिक रीजन्स अलग अलग हैं तो सीधी सी बात है नेचुरल वेजिटेशन भी अलग होगी, और नेचुरल वेजिटेशन अगर डिफर करती है एक रीजन से दूसरे रीजन में तो सीधी सी बात है जो वाइल्ड लाइफ है ये शुरू में हमने देखा था को रिलेटेड है, एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। इस चीज को हमने देखना है। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ है अलग अलग मिलेगी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब हम देखेंगे कि ओवरऑल हमने इस चैप्टर में करना क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमने जो इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन है उसको स्टडी करना है, किस एरिया में कैसी नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है, उसका जो फैलाव है उसको देखना है, और इस वेजिटेशन के ऊपर किस टाइप की वाइल्ड लाइफ डिपेंड करती है इसको भी स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। और थर्ड वाला इन दोनों की डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है, और साथ में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन और कितना फैलाव है इसको कंट्रोल करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, और लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट एक जो करंट इशू है वो है और अवेयरनेस टुवर्ड्स द नेचर। हम नेचर के प्रति कितने अवेयर हैं इस चीज को भी हमने इस वीडियो में जाना और इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं इस चैप्टर की एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको काफी वर्ड्स और कई चीजों के बारे में नॉलेज देगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।